आपके गांव को गोद लिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 में ही। आज क्या स्थिति है, आप लोग को लाभ मिला आदर्श होने के नाते? देखिए, लाभ तो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन लाभ बहुत कुछ मिला है। जहाँ गांव में बैंक नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, पानी की सप्लाई हो गई, घर घर जो एक लैट्रिन हो गया, घर घर पानी की सप्लाई है फ्री में, और सौर ऊर्जा प्लांट जो लगे हुए हैं जो इसमें फिलहाल ख़राब है, स्थिति 5 साल हो गया उसका, लगभग वो ख़राब है। उसकी वजह से उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? बस दिक्कत यही है कि जो जयपुर में काम हुआ है सब एनजीओ के थ्रू हुआ है और उत्तर पड़ेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ है टोटल। अच्छा। अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता तो ऑटोमेटिक जो है कि बीडीओ से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर प्रधान से लेकर। क्या नाम हुआ? चंद्रवली वर्मा। क्या कहेंगे, आपके गांव को गोद लिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 में ही। आज क्या स्थिति है, आप लोग को लाभ मिला आदर्श होने के नाते? देखिए, लाभ तो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन लाभ बहुत कुछ मिला है। जहाँ गांव में बैंक नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, पानी की सप्लाई हो गई, घर घर जो एक लैट्रिन हो गया, घर घर पानी की सप्लाई है फ्री में, और सौर ऊर्जा प्लांट जो लगे हुए हैं जो इसमें फिलहाल ख़राब है, स्थिति 5 साल हो गया उसका, लगभग वो ख़राब है। उसकी वजह से उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? बस दिक्कत यही है कि जो जयपुर में काम हुआ है सब एनजीओ के थ्रू हुआ है और उत्तर क्या नाम है एनजीओ का? नाम कुछ पता है? कुछ वो तो पता चलेंगे, प्रधान बता पाएंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ है टोटल। अच्छा। अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता तो ऑटोमेटिक जो है कि बीडीओ से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर प्रधान से लेकर नपते डर के मारे काम करते। बाहरी जो है जहाँ भी एनजीओ या जो भी है सोसाइटी आई, अपना काम किया, लूटा खसोटा चला गया। तो यही है, मतलब विकास के नाम से तो अच्छा खासा हुआ है। मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए यहाँ जलवा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। जलवा तो है लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो रही है ना। फिर एनजीओ की स्टेट गवर्नमेंट कुछ की ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के नाम से बीजेपी भले इनका कहें डबल इंजन हमारी है, डबल इंजन है, मगर यहाँ इंजन कोई आई नहीं, केवल एनजीओ आए दबाव में, चाहे जैसे भी। क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से बता रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं की, चुनाव अगले साल चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा बड़ा? देखिए, मुद्दा अलग बात है कि जयपुर आदर्श गांव है, मोदी जी का सब कुछ जलवा है, यहाँ रहेगा, बीजेपी का बोलबाला रहेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से लोग नाराज हैं। वो अंदर से जो करें न करें, स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट लेवल यहाँ के विधायक हों या यहाँ जो मंत्री कई थे बनारस के थे बीजेपी के, वो भूल करके नहीं देखना, तो स्थिति रहती जो स्थिति आप देख रहे हैं, स्थिति रहती या लैट्रिन जो कि जो देख रहे हैं स्थिति रहती। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कोई मंत्री विधायक यहाँ पर आकर कोई ऐसा प्रेशर नहीं बनाया कि जो अच्छा काम रहे। और क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को या फिर स्टेट सीएम योगी जी को क्या अपील करेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे, जैसे गांव में नाला है, नाले कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, तालाब जितने पड़े हुए हैं, कूड़े करकट तालाब पड़े हुए हैं, तालाब में जो है कि जल संसाधन की व्यवस्था बनाए जिससे कि अपना गांव का पानी गांव में रहे। तालाब 2 4 10 होंगे, वो भी उसे टूटे पड़े हैं, और उसका कुछ व्यवस्था हो, जल निकासी का व्यवस्था हो, जैसे पंचायत भवन है, अब देखिए यहाँ जल निकासी की व्यवस्था हो तो कम से कम अच्छा रहे। तो यही सब में स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति मतलब बना करके लोग गए हैं, अभी तक तो हम नहीं जाने कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर बैठ रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट चाहिए ना, वहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए जो वैक्सीनेशन प्राइमरी स्कूल। आपके प्रधान तो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र पे आते हैं डॉक्टर, स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं आते हैं, दिक्कत है। वो स्कूल पर आते हैं, वहाँ पर वैक्सीन लगा चले जाते हैं, उनको स्वास्थ्य केंद्र पर आना चाहिए ना। स्टेट गवर्नमेंट टाइटा नहीं हो रही है कि स्वास्थ्य केंद्र हुआ, वहाँ डॉक्टर बैठे, वहाँ पर आगे वैक्सीनेशन हो, वहाँ से अब पंचायत भवन स्कूल पर आए हैं, वहीं पर लगा चले जा रहे हैं। आप स्वास्थ्य केंद्र पर चलिए, देखिए तालाब झाड़ी जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट करती तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो रोड गया है वो पिच रोड बना होता ना, वो रोड वैसे ही बस मिट्टी का बना हुआ है। क्या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है? ये जो स्वास्थ्य केंद्र था ये आदर्श ग्राम के तहत बना था या फिर बाद में बना है? स्वास्थ्य केंद्र जो है कि आदर्श ग्राम होने के बाद ही बना है। अच्छा। हाँ। जैसे वहाँ पर जो रास्ता जाने के लिए है वो भी अभी खड़ंजा भी नहीं लगा है, तो क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट को? क्या कहेंगे गवर्नमेंट भी? अगर है जयपुर आदर्श गांव है, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देती तो पिच रोड बन गया होता, या जो है कि खड़ंजा लग गया होता, इंटरलॉकिंग लग गया होता, अभी तक लगा नहीं 5 साल में। तो यही स्थिति है फिलहाल। अच्छा, चुनाव में रहेगा मुद्दा, ये सारा मुद्दा रहेगा चुनाव में? नहीं, चुनाव में तो हम लोग अंधभक्त बीजेपी के हैं, मोदी जी के अंधभक्त हैं। कुछ भी हो तो मोदी ही मोदी, क्योंकि विकल्प नहीं है। योगी जी का अगर कार्यभार देखेंगे आप तो ऐसा क्या काम गलत किए योगी जी? लाइट यहाँ रहती, सपा की सरकार रहती थी तो हम लोग मशीन पर ऐसे खड़े रहते थे कि लाइट आए तो बटन दबा देने तो मोटर नहीं चलेगा, वोल्टेज डाउन रहेगा। 8 घंटे लाइट रहती थी, लेकिन वो योगी की सरकार आई तो आज 24 घंटा लाइट जयपुर में है। और जो है कि जब तक जो है कि हमारे देश के लिए उत्तर प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन योगी जी की सरकार आई तो आज 45 मेडिकल कॉलेज का जो है कि नींव रख दिया गया है। रोजगार पे क्या कहेंगे? पलायन तो रुका नहीं ना अभी भी? पलायन कैसे रुक जाएगा? पूरा विश्व परेशान है कोरोना से लेके। नहीं, पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए इससे पहले भी तो लोग जाते थे। कोरोना तो 1 साल से है, इससे पहले तो लोग
हाँ, तो दूसरे आपके बिहार और यूपी से पलायन करते मुंबई गुजरात जाते हैं। यहाँ अभी एक युवा से बात हुई, वो गुजरात में काम करते हैं। रोजगार को लेकर योगी जी के द्वारा क्या काम हुआ? देखिए, प्लान तो भी इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट, इतना बड़ा स्टेट है, अब कहने के लिए लोग तो कहते हैं कि दिल्ली बहुत अच्छी है। दिल्ली की आबादी कितनी है? 3 करोड़ 4 करोड़ आबादी है। उत्तर प्रदेश की आबादी एक जो है कि पूरा पाकिस्तान कितना आबादी है उत्तर प्रदेश की। तो इतना आसान नहीं है इतने बड़े राज्य को कंट्रोल करना। प्लान जो है कि गरीबी प्लान अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर बन रहा है। जो प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, लेकिन इतना बड़ी आबादी है कि भाई इतनी जल्दी होना नहीं है। अगले कार्यकाल तक हो सकता है कि जो है कि कंट्रोल हो जाए, रोजगार आबादी प्लान भी कुछ रुके। चलिए, लगातार ये बता तो रहे हैं जो स्थिति को लेकर, जो कि यहाँ पे भाजपा की अच्छी है, लेकिन जो आदर्श को लेकर जो एक पूरा क्षेत्र को मैसेज देना था, जो आदर्श बना के उस गांव का एक मॉडल बनाना था, वहाँ पे कहीं ना कहीं चाहे मेंटेनेंस को लेकर हो, शौचालय को लेकर हो, यहाँ रख रखाव को लेकर, हाँ बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कुछ चीज़ है, बस स्टैंड है, कुछ चीज़ है जो काम हुआ है। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि एनजीओ के द्वारा और ठेकेदारी दे दिया गया, कहीं ना कहीं वो ठेकेदारी का असर है, जो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और जो आदर्श ग्राम का सपना था माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, वो पूरी तरीके से आज जो है रख रखाव के अभाव में पूरी तरीके से बदतर स्थिति में तब्दील है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो पे। हम दिखाते हैं आपको गांव के अलग अलग जगह पे स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बताते हैं और कुछ सड़कों की स्थिति भी बताएंगे। क्या स्थिति है आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए हुए गाँव का? क्या एक सांसद या एक व्यवस्था के द्वारा एक गाँव को मॉडल गाँव नहीं बनाया जा सकता है? सवाल है। उसी सवाल को ढूंढने के लिए हम देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जाके जो गांव गोद लिया गया है सांसदों के द्वारा, उस गांव की स्थिति बताते हैं। क्या स्थिति है उस गांव की जिस गांव को आदर्श बनाना था, मॉडल बनाना था? तो लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ आप बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रहे। और कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइंस है सरकार और स्वास्थ्य विभाग की या सरकारों की, उस गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें और